भाई फुले जी की जन्म जयंती आज दिन है, इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और कल के दिन ही हमने हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक ओलंपिक के अंदर जो मेडल लेकर के हमारे खिलाड़ी आए हैं, उनकी माताओं को हमने सम्मानित करने का काम गुरुग्राम में किया था। उनको बधाई भी देता हूँ। और हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को आज देश का सर्वोच्च पुरस्कार देने का निर्णय सरकार ने किया है। उनको अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय किया है। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को जो हमारे हरियाणा के सिलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे देश के जो खिलाड़ी इसमें आए हैं उनको भी बधाई देता हूँ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने खिलाड़ियों का सम्मान किया है और खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खेलो इंडिया और जो खिलाड़ियों का सम्मान, जो देश के तमाम खिलाड़ी किसी भी फील्ड में खेलने का, जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक खिलाड़ी को मान सम्मान बढ़ाने का जो काम किया है। और मनु भाकर जी ने हमारे देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से मेडल लेके आना, और जब खिलाड़ी खेलता है तो वो देश के लिए खेलता है, देश के लिए बहुत बड़ा खिलाड़ी देश के सम्मान में काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है और उसके परिश्रम से पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो खिलाड़ियों को सर्वोच्च सम्मान देने का काम तो किया ही किया। उसके बाद जो अन्य खिलाड़ी थे, पैरालंपिक के थे या अन्य और भी खेलों में अर्जुन अवार्डी के रूप में भी, और अनेक पुरस्कार जो खिलाड़ियों को मिलते हैं, सभी खिलाड़ियों को जो सम्मानित करने का काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर अपनी बात कही और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम भी किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो है गंभीर हालात, गंभीर, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई बातचीत का रास्ता खोलो। वो तैयार है, अगर नुमाइंदा केंद्र सरकार का चला जाए बात करने के लिए, रास्ता खोले तो कोई इसका आधार निकल सकता है। लेकिन ये अड़ियल सरकार का इसमें नहीं है। किसान अपनी बात रखते हैं, बात कौन सी नई बात नहीं रखते, वही बात रखे जो पहले सरकार ने उनको आश्वासन दिया था। वो एमएसपी गारंटी चाहते हैं और स्वामीनाथन जो है C2+50% फार्मूला चाहते हैं। आज हमें है, बल्कि किसानों की राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। कहीं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्रियों ने लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरे किसानों की अनदेखी कर रही है आप सरकार। असलियत क्या है? असलियत ये है चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों किसानों की विरोधी। क्योंकि बीजेपी ने वायदा किया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत बढ़ गई। 2014 में डीजल का क्या भाव था, 2014 में खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। जबकि एमएसपी में बहुत कम इजाफा हुआ है और इजाफा भी हुआ है, एमएसपी मिल भी नहीं रही। हरियाणा का तो मेरे को मालूम है ना। अब जो है जैसे पैडी की एमएसपी 2320 रुपए थी, लेकिन किसान को मजबूरन 2021 रुपए जो बेचना पड़ा। और जो ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को, खासतौर पर मैं देख रहा था बिजली के भाव के बारे में कि किसान के ट्यूबवेल के लिए कि उसके कमर्शियल रेट लगाया जा रहा है। गीता जन्मस्थली ज्योतिसर 30 पर बन रहे ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वहीं अगले कुछ महीनों में इस पूरे निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। सांसद नवीन जिंदल ने प्रोजेक्ट का अवलोकन किया है। ये प्रोजेक्ट न केवल कुरुक्षेत्र की गरिमा और सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इससे इजाफा होगा। तो वहीं 202 करोड़ रुपए का बजट सांसद नवीन जिंदल ने
ज्योतिसर तीर्थ में बन रहे महाभारत अनुभव केंद्र के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। बिल्कुल, कुरुक्षेत्र का पूरे विश्व के अंदर बहुत नाम है और हमारा यही प्रयास है कि ये वो पावन धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहाँ पर इसको हम हर लिहाज से इसको हम विकसित करना चाहते हैं कि ताकि पूरे देश से विदेशों से लोग यहाँ पर आएं और यहाँ पर आकर जो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया यहाँ पर आकर वो और गीता के बारे में समझ सकें और यहाँ से प्रेरणा लेकर वो पूरे अपने जीवन को सफल कर सकें। खबर सिरसा से है, जहां उपायुक्त लक्षित सरे ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकताओं में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की सेवा में हमेशा उपलब्ध रहें, जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समय के साथ निपटान भी करें। समाधान शिविर और दूसरी किसी भी माध्यम से आने वाली समस्याओं और शिकायतों का विशेष रूप से ध्यान दें, ये निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी विभागीय योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की कोताही न बरतें। तरावरी के सौकड़ा रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक सोकड़ा नहर के पास मजदूरी का काम करने वाला सुनील अपनी पत्नी के साथ सोकड़ा गांव से करियाना का सामान लेकर वापस जा रहा था। जैसे ही वो सोकड़ा नहर के पास पहुंचा तो अज्ञात वाहन चालक ने उसे तेज टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब सड़क हादसा देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, तो वहीं मौके पर मौजूद काफी लोगों ने उस समय हंगामा कर दिया जब एम्बुलेंस के चालक ने मृत व्यक्ति को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वो शव को एम्बुलेंस में लेकर नहीं जा सकता। इस बात का मौके पर मौजूद काफी संख्या में लोगों ने विरोध जताया, तो वहीं मौके पर मौजूद लोग सड़क किनारे पड़े शव को लेकर हंगामा करते रहे। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद शव वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। कौन है जी? हमें भी पता साहब है, अलाउ करते हैं सर। रिक्वेस्ट अगर मेरे अधिकार ऐसा होता है जब भी कोई डेड बॉडी या रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ये सिर्फ जान बचाने के लिए अगर मरे अगर हम इतना समय देंगे बॉडी को जी, इसके बाद अन्य इमरजेंसी और रहती है, कैसे हम उनको समय दे पाएंगे सर। और अब भी कम से कम 1 घंटा वो गाड़ी को रोक के रखा इन्होंने। जब एम्बुलेंस आई है डेड था जी, डेड था, ऑलरेडी डेड था जी। तभी मैंने अपने अधिकारी को इंफॉर्मेशन दे दी है, ये बंदा ऑलरेडी डेड है सर। अब अपनी एम्बुलेंस ये डेड बॉडी अगर आपका आदेश है तो उठाएं, नहीं तो नहीं से। वैसे हमारे को पहले बोलना रखा है जी, भाई डेड बॉडी नॉट अलाउ जी सर। अलाउ करते हैं सर, रिक्वेस्ट अगर मेरे अधिकारी अलाउ करते हैं, मेरे को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है सर। पूछ रहे हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां आईएफएस अधिकारी विनीत गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा प्रधान मुख्य वन संरक्षक जगदीश चंद्र 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे और उनके सेवानिवृत्त होने के बाद ही आईएफएस अधिकारी विनीत गर्ग को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आनंद मोहन शरण की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इंद्री हल्के के गांव खानपुर में सरपंच एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 41 गांव के सरपंच और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले दिनों सरपंचों का नया प्रधान कुछ सरपंचों के जरिए चुन लिया गया था, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इस मसले पर सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह ने कहा कि इस बारे में इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप से मिलकर भी अपने बात को लेकर चर्चा की जाएगी और कार्य करने के बारे में बताया जाएगा। अगर वो चाहेंगे कि इसमें बदलाव करना है तो सभी सरपंच इससे सहमत हैं। हमारा कई दिनों से एजेंडा चल रहा था, तो हमने तो जो एजेंडा रखा प्रधानी का भी, जैसे हम 2 साल पहले सभी सरपंच भाइयों ने सर्वसम्मति से चुने थे, हमको चुने लगभग 2 साल से पूरे 2 साल 1 महीना। तो मेरी तो यही सभी सरपंच भाइयों से प्रार्थना है, विनती है
जो हम 77 सरपंच है अपने इंद्री ब्लॉक के, तो अपना भाईचारा कायम रखो, किसी के बहकाव में आके अपने को दो फाड़ नहीं करो। अब तो ऐसी बात है, 20 सरपंच हो गए कहीं बिठा के मारा पैर नहीं, ऐसे नहीं, सभी सरपंच भाई को बुलाओ, इकट्ठे करो 77 को, अपने पूरे बहुमत से चुनो। ये मेरा जरूरी नहीं है मेरा हुआ, मैंने 2 साल कर ली, जैसे मेरे पास अच्छी हुई माड़ी हुई, जैसे सरपंचों को पता है, जो मेरे से गलती मान लो अपनी, कहीं मेरे से कोई कमी भी रहेगी, इंसान से गलती होती है। आज सरपंच एसोसिएशन इंद्री की मीटिंग खानपुर अलास्का पैलेस में बुलाई गई थी और मीटिंग का एजेंडा जो है वो ये था कि अभी कुछ समय पहले यानी कि 8-10 दिन से ये चल रहा है कि भाई प्रधानी के ऊपर मतलब कि एक किस्म से वो चल रहा है कि प्रधान के बारे में, और जैसे दीवान पैलेस में 10-15-20 सरपंच वहां पहुंचे, वो भी उनको भी ये भी नहीं पता था कि मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई गई है, पार्टी की मीटिंग के कह के बुलाए गए थे, और वहां पर अनाउंसमेंट जो है वो प्रधान की कर दी गई है। जो प्रधान अब चुने गए हैं वो हमारे बीच में से ही हैं, हमें उनसे किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। बात जो है सारी वो मान सम्मान की है कि जब प्रधान जो सरपंचों का चुने जाने लग रहा था तो सरपंचों को तो कम से कम पता तो होता कि भाई सरपंचों का प्रधान चुने जाने लग रहा है। सभी सरपंच भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरपंचों का संगठन का एक मुद्दा था जिसको दो फाड़ करने का प्रयास किया गया, उसके लिए आपके चैनल का सरपंच सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ आए। कुछ सरपंच जिनको गुमराह करने का प्रयास किया गया कि सरकार के सरपंच खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच सरकार के बिना कुछ नहीं है। हमें अपने गांव का विकास करना है तो सरकार के साथ के बिना संभव नहीं है। सरकार के साथ के विधायक के साथ अपने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ही हम अपने गांव का विकास कर सकते हैं, उनके बिना हमारे पास कुछ नहीं है। तो आज सभी भाई इसी विषय पर इकट्ठा हुए थे कि इस एसोसिएशन को दो फाड़ न किया जाए, इस एसोसिएशन की एकता कायम रखी जाए। पूंडरी के कन्या स्कूल में पूंडरी खेल और जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा छठी कक्षा से लेकर +2 तक की जरूरतमंद लगभग 60 छात्राओं को ठंड के मौसम को देखते हुए जर्सियां बांटी गई हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल धर्म सिंह, ट्रस्ट के पदाधिकारी अजीत सिंह, इकबाल सिंह चीमा, पुलिस से रिटायर्ड इंस्पेक्टर भीम सिंह सैनी के साथ कई अनेक सदस्य मौजूद रहे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुंदर बने, साफ बने, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और देश इतना साफ सुंदर बढ़िया दिखे कि बाहर जाने का मन ना करे, ठीक है, घूमने के लिए जाएं, घूम घाम के और उल्टे आ जाए, तो फिर हमारे को अपने आप से, वरना कितने दिन हो गए, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे करेंगे। इसलिए ये एक अच्छी सोच है, आज इस सोच को बनाए रखना, इसमें लोगों को जोड़ करके, जिस मैंने अभी आपको बताया कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोगों का जब आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम मिल करके हम जो है, हमारे जितने हमारे सरदार साहिबान हैं, आपका एक नेचुरल हेलमेट है आपका, तो उसका क्या मकसद है। अगर हम पूरी बात को घुमा के देखेंगे तो मकसद एक ही आएगा कि हमने अपने देश को डेवलप करना है, विकसित करना है। और जो जिस स्टेडियम में हम खड़े हैं, मैं आप लोगों से भी ये वादा करता हूं, इस स्टेडियम को नंबर 1 बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है अगर हमने मेडल्स लेके आने हैं तो बच्चों को फैसिलिटीज देनी होगी, अगर हमने अपनी प्रतिभा को निखारना है तो उनको उच्च क्वालिटी की हमने फैसिलिटी देनी होगी। और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों को, इसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा और इसी स्टेडियम से एक मेडल निकलेंगे, ये आप लोगों से वादा करके जाऊंगा। धर्म सिंह जी मुंबई से देहरादून जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। मिर्ला महाराजपुर अंडरपास में कंटेनर के फंसने के कारण डाउन लाइन पूरी तरह से बेंड हो गई थी, तो वहीं देहरादून एक्सप्रेस नई दिल्ली की ओर जा रही थी। लोको पायलट ने ट्रैक को जब देखा तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया। हालांकि इस दौरान अगर ट्रेन रेलवे ट्रैक से निकलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोको पायलट ने घटना की सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी है, जिसके बाद सूचना मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और धीमी रफ्तार से ट्रेन को पास कराकर मेंटेनेंस का काम शुरू कराया गया। रात करीब 3 बजे से बंद ट्रैक सुबह करीब 8:30 पर बहाल हो पाया। ट्रैक को नुकसान पहुंचने के कारण सुबह के समय दिल्ली की कई आने जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा एक्सप्रेस
ट्रेनों का काम प्रभावित रहा। ये सर रात के टाइम में ये घटना घटी 4 बजे के आसपास। तो ये डंपर था वो अंदर एंट्री हो गया था। जो हाईगेज बैरिकेड लगा हुआ है वो एक दिन पहले तोड़ दिया था किसी ने, तो उसके बारे में मालूम नहीं चला था। तो डंपर है उसके वजह से एंट्री हो गया अंदर। इसके अंदर एंट्री होने के बाद में यहाँ पे वो टच हो गया। टच होने के बाद में जो ये गाटर है ऊपर और ब्रिज के ऊपर ये थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो गया। उससे रेल पटरी थोड़ी साइड हो गई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई रेलवे ट्रैक के अंदर। बाकी अब रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चालू है, काम चल रहा है। अब इसकी क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं आप? अब चलते हैं सर, फुटेज वगैरह देख रहे हैं इसकी। कैथल में लघु सचिवालय में बिना हेलमेट एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को इसको लेकर कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की एक सूची भी तैयार कर ली है। इसमें 46 लोगों के नाम हैं। 46 लोग, जिनमें सरकारी कर्मचारी, जजों के रीडर और वकीलों के नाम भी शामिल है। तो वहीं ट्रैफिक पुलिस ने इन 46 कर्मियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इसे अब कार्रवाई के लिए डीसी के पास भेजा जाएगा। बस अभी तक तो यही आदेश प्राप्त हुए हैं भी जो सेक्रेटरीट में कर्मचारी आते हैं या और अन्य कर्मचारी के अलावा आते सभी हेलमेट लगा के आएंगे। तो आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है? अभी सबको जागरूक किया जाएगा, बतलाया जाएगा। डीसी मैडम के जो ऑर्डर हम तक पहुंचाए जाएंगे, उसके बाद घर फॉलो किया जाएगा। हाँ, काफी कमी होगी। हेलमेट लगा के चलेंगे सिर में तो सिर की चोट नहीं आएगी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है, खासतौर पर जो अभी तक जो डीसी मैडम के आदेश हैं वो सेक्रेटरीट में जो भी है हेलमेट लगा के आए। खबर फरीदाबाद से है, जहां घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। संयुक्त टीम ने मौके से कई कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। तो वहीं खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से अधिकारियों ने गैस सिलेंडर को अपने कब्जे में ले लिया है और वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करी जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है। झज्जर में वेतन नहीं मिलने के चलते सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। नगर परिषद में सफाई ठेकेदार के पास काम करने वाले 5 दर्जन से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और इसी कारण कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के कारण ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इसके साथ ही नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि हर बार उन्हें वेतन समय पर नहीं दिया जाता। इसके अलावा उन्हें किसी तरह की कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, रविवार के दिन भी कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाती, उनसे काम करवाया जाता है। इसके बावजूद उन्हें छुट्टी के दिनों का वेतन भी नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने के चलते उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। ना तो वो घर का किराया दे पा रहे हैं और ना ही बच्चों की स्कूल की फीस दे पा रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के वानपर में इकाई प्रधान शिवम चावरिया व सर्व कर्मचारी संघ से जिला सचिव। ठेकेदार के कर्मचारी है जी 2 महीने 3 महीने हो गए, न इनकी कोई सैलरी नहीं आ रही, न इनका पीएफ का बेरा, किसी का 200 कटा, किसी का 500, स्पेशल तानाशाही हो रही है। किसी कर्मचारी की तनख्वाह 10-15 की पहले आ गई तो 15 की पिछाई। सरासर कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा। हम यह कहना मांग कर रहे हैं, जब टेंडर ठेकेदार का टेंडर 80 कर्मचारियों का है। बल्लभगढ़ शहर को जल्द जाम से निजात मिलेगा। बता दें कि फरीदाबाद की ट्रैफिक डीसीपी ट्रैफिक जसलीन कौर ने बल्लभगढ़ का निगम ज्वाइंट कमिश्नर और रोडवेज जीएम के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर शहर को जाम से कैसे निजात दिलाएं, इसको लेकर योजना तैयार की। इसके साथ ही रोड के ऊपर खड़े होकर सवारियां भरने वाले ऑटो चालकों और प्राइवेट बस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। नगर निगम का कार्यालय और जिम रोड में सामूहिक एक हमने ड्राइव है यहाँ पर। निगम का जो इसमें रोल है कि अतिक्रमण हटाना,
जैसा कि हमने देखा अतिक्रमण हमने कई बार हटाया, पर लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं रोडों पर, जो जाम का मुख्य कारण है। तो इसके लिए हमने एक नया सोल्यूशन बनाया कि हम इस पर नोटिस सर्व करेंगे। जो भी तुम्हारे दुकानदार है उनको नोटिस सर्व किया जाएगा। उसमें कंडीशन सही रहेंगी, यदि आप दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा और साथ ही आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। दिस इज द लास्ट सोल्यूशन वी हैव, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि लोगों को जल्द से जल्द जाम की समस्या से निजात मिल सके। सर, कोशिश की जाती है हर बार, कई बार दुकानदारों को अल्टीमेटम भी दिए जाते हैं। दुकानदार हैं कि मानते नहीं, निगम की जमीन पर ही किराया वसूलते हैं। जी जी, इसमें जो हमने देखा है कि हमने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। जैसा एक हमारा इनिशिएटिव था कि हमने मुनादी कराई थी, इससे काफी प्रभाव पड़ा है। 20 से 30% हमारा जो एनक्रोचमेंट था कम हुआ है। फिर से बल्लभगढ़ का निरीक्षण किया है, ट्रैफिक को लेकर जाम के झाम से कैसे निजात मिले, क्या कुछ रणनीति बनाई? हमने यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर एमसीएफ के साथ और जीएम रोडवेज भी हैं, हमने यहाँ पे कुछ प्लान किया है, तो आने वाले समय में इसको एग्जीक्यूट करके आई एम श्योर कुछ डिफरेंस देखने मिलेगा। आपने पूरा निरीक्षण भी किया है, कैपिटल बस अड्डा मार्केट का भी निरीक्षण किया है, ऑटो भी देखे हैं, प्राइवेट बसें भी देखी है। कैसे इस चीज से निपटा जाएगा, कि क्या कोई प्लान बनाया गया है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऑटो की मार सबसे ज्यादा है। हम किसी को भी असुविधा नहीं चाहते हैं हो, परंतु जो ट्रैफिक की नियम है और जो भी कानून है उससे ऊपर कोई नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोशिश की जाती है, पर कोशिश के बाद भी ढाक के 3 पात नजर आते हैं, तो क्या इस बार मानने के ढाक के 3 पात नजर नहीं आएंगे? व्यवस्थाओं पर काम होगा? ढाक की 3 पात व्यवस्था जबकि तस रहती है। नहीं, इस बार जो हमारे एफर्ट्स आपने देखा होगा, लगातार ही निरंतर ही सभी विभाग यहाँ पर आके अपना अपना निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।